So hello everyone, let's start with today's video. Mainly एनएलयूज के अलॉटमेंट की फर्स्ट लिस्ट बाहर है, उससे रिलेटेड सारी चीजें, कितना टाइम है, कब तक हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने, क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, फ्लोट करते टाइम, फ्रीज करते टाइम, एग्जिट करते टाइम, फीस कितनी देनी है, कंफर्मेशन फीस कितनी देनी है, और सारी चीजें, कितने डॉक्यूमेंट्स हमें कंसर्न को सबमिट करने हैं, कितने हमें एनएलयूज को सबमिट करने हैं, तो वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. उससे पहले बिफोर वी स्टार्ट वीडियो, दो चीजें. पहली चीज, होप ऑल ऑफ यू जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सीएमपी का जो काउंसलिंग ग्रुप है उसका पार्ट है. व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है एंड टेलीग्राम पे भी ग्रुप. टेलीग्राम ग्रुप नीचे दिया हुआ लिंक, ज्वाइन दिस ग्रुप, बिकॉज काउंसलिंग जो प्रोसेस है ना 6 मंथ तक चलने वाली है. शुरुआत में कुछ लिस्ट आएंगी, 4th और 5th लिस्ट तो बहुत लेट आने वाली है, जून तक है नॉट राइट. तब तक बहुत सारे अपडेट्स होंगे, बहुत सारी आपकी क्वेरीज होंगी, वो सब हम कहाँ डिस्कस करेंगे, काउंसलिंग वाले ग्रुप में. तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, आप ज्वाइन करेगा. और व्हाट्सएप के लिए मुझे एक बार टेक्स्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, वहाँ पे हम सारे अपडेट्स, वैकेंसी एंड ऑल सारे अपडेट्स वहीं पे आने वाले हैं व्हाट्सएप वाले पे. तो मेक श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ अ सीएमपी का व्हाट्सएप ग्रुप जो काउंसलिंग के लिए बना हुआ है. चले, पहली चीज. एंड दूसरा, 20 जो भी एनएल 23, 24 जो भी एनएलयूज हैं, हमारी लिस्ट हमें फर्स्ट लिस्ट अलॉट हो चुकी है. हमने सारे एनएलयूज के सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है. एनएलएस, नॉल, सेंट जोसेफ कोलकाता, जो भी टियर 1 कॉलेज हैं, टियर 2, टियर 3, सारे कॉलेजेस. तो एनएलएस से लेके सोनीपत, हिमाचल प्रदेश, सारे कॉलेजेस के सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं. उसमें हमने आपके कॉलेज के सीनियर्स को ऐड किया है और आपके सारे बैचमेट्स. मेजोरिटी, आई थिंक मेरे पास कल से लेकर अभी तक 1700 समथिंग टेक्स्ट आई हैव रिसीव. तो मेजोरिटी बच्चे तो ऐड हो चुके हैं. इफ यू हैव नॉट ज्वाइंड इट, जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप. आपके वहाँ सीनियर्स होंगे, तो आगे जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें वो आपको हेल्प करेंगे. आई विल बी देयर, विल बी गाइडिंग यू. जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, वो ये सारे जो ग्रुप हैं, ये लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम के ग्रुप है. हम 140+ कॉलेजेस, नॉट जस्ट एनएलयूज. अभी तो एनएलयूज सी, अभी एनएलयूज फाइनल, सबसे पहले एनएलयू फाइनल हुआ था, उनका एक सेपरेट ग्रुप बन गया. उसके बाद अब सारे एनएलयूज के जो भी 24 एनएलयूज उन सबके ग्रुप बन गए हैं. आगे एसएलएस का फाइनल होगा, जनरल फाइनल होगा. जो भी कॉलेज है, कोई भी लॉ कॉलेज में अगर आप हैं, उसके सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाते हैं उनके सीनियर्स के साथ. जैसे आपके इनिशियल 7 डेज 10 डेज काउंसलिंग में हेल्प हो जाए, उसके बाद वो पूरा ग्रुप 1 साल तक फर्स्ट ईयर में आपको लॉ स्कूल के लिए गाइड कर रहा होगा, सिलेबस को लेकर, पढ़ाई को लेकर, वो सारी चीजें. तो इफ यू नॉट अ पार्ट ऑफ अ काउंसलिंग ग्रुप, ड्रॉप अ टेक्स्ट. एंड जो भी एनएलयू आपको अलॉट हुआ है, जस्ट लेट मी नो. नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, लेट मी नो कौन सा एनएलयू आपको अलॉट हुआ है. हम उसके ग्रुप में आपको ऐड करते हैं. आपके सीनियर वहाँ होंगे, लॉ स्कूल की सारी चीजें वहीं पे हम शेयर करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. पहली चीज, अब अलॉटमेंट जो भी आपका कॉलेज का हुआ है, वो आपके कंसर्न की वेबसाइट पे आप जब लॉग इन करेंगे, आपको शो हो जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है. चेक कर लीजिए कौन सी कैटेगरी के अंदर यूज अलॉट हुआ, सारी चीज में मेंशन रहेंगे. पहली चीज. सेकंड, अब आपके लिए एक फीस है, जो कि कोई भी एनएलयू अगर आपको अलॉट हुआ हो, एक कंफर्मेशन फीस है जो कि 20,000 रुपीज, जो कि नॉन रिफंडेबल है. आई रिपीट, दैट इज नॉन रिफंडेबल. तो आपको डिपॉजिट करनी होगी. कंसल्टेंट की वेबसाइट पे ही ऑप्शन है पेमेंट का, वो आप कर सकते हैं. पेमेंट सक्सेसफुल आ जाएगा 20,000 की पेमेंट के बाद. सेकेंड. थर्ड, 3 ऑप्शन आएंगे. अब मेजोरिटी बच्चे जो, आई थिंक 85% to 90% बच्चे जो ऑप्शन यूज करेंगे, वो होगा फ्लोट का. बिकॉज हर बार जो भी कॉलेज आपके अलॉट हुआ है, वहां से कॉलेजेस अपग्रेड होंगे. अपग्रेड मतलब फ्लोट करना, आगे मूव करना, और वो होते हैं. मेरा एग्जांपल लेते हैं. मैंने 2015 में जब क्लैट लिखा था, उस साल मुझे पहली मेरी ऑल इंडिया 550 आई थी. मुझे सबसे पहले अलॉट हुआ था पटियाला, आज पटियाला. मैंने उस टाइम अपग्रेड कहते थे, फ्लोट कह सकते हैं. फ्लोट किया, मुझे आने लखनऊ मिला सेकंड लिस्ट में. फिर मैंने फ्लोट किया, मुझे एचएनएल रायपुर मिला. 4th में भी एचएनएल रायपुर था, 5th में भी एचएनएल रायपुर था, और मेरा कॉलेज एचएनएल रायपुर फाइनल हो गया. एंड देन 1 महीने के बाद वैकेंसी आई और मैंने जीएनएल अप्लाई किया. एक वेटिंग नंबर मुझे वैकेंसी में मिला. एंड देन बाद में 1-1.5 महीने के बाद, मेरे ख्याल से जब मिड सेमेस्टर एचएनएल में स्टार्ट हो रहे थे, तब जीएनएल में अलॉट भी हो गया था. तो दिस इज हाउ इट वर्क. समझ गए? तो आपका जो कॉलेज है, बहुत ज्यादा चांसेस है अनलेस कुछ हो कि आपका कॉलेज चेंज हो सकता है. मेजोरिटी बच्चे फ्लोट पे जाते हैं, पहला. और जो भी आप फ्लोट करते हैं, फ्लोट होता कैसे है? फ्लोट होता है आपके प्रेफरेंस के हिसाब से. मुझे क्यों ऊपर गया? क्योंकि आजल पटियाला के ऊपर लखनऊ था मेरा, इसलिए मैं ऊपर गया. लखनऊ के ऊपर एचएनएलयू था, एचएनएल की वैकेंसी मैंने ट्राई किया, तो वैकेंसी की तो अलग ऑलसी प्रेफरेंस आपकी काम नहीं करती वहाँ पे अलग से, क्योंकि मैंने एचएनएल के ऊपर जीएनएल रखा था, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया वैकेंसी के लिए. राइट, दिस इज हाउ आपके जो भी फ्लोट है. फ्रीज, अब फ्रीज का मतलब क्या होता है? लॉक कर देना कि सर मुझे कॉलेज मिल गया, पटना मिल गया, सीनियर पटना, पेरेंट्स भी कह रहे हैं और मुझे पटना में रहना भी है और मैं यहीं से हूँ, मैं लॉक कर देता हूँ. मत करना गलती. और मैं हमेशा कहता हूँ, जब अलॉटमेंट की बात आए या फ्रीज फ्लोट करने की बात आए,
पेरेंट्स की मत सुनना, बिकॉज पेरेंट्स का ना एक अलग से एक थॉट प्रोसेस है जो कई बार गलतियां करा दे। एक बच्चा था लास्ट ईयर, ही वॉज इन समथिंग 1600-1700 रैंक, उसका रिजर्वेशन था ओबीसी का, उनको सीएनएलयू पटना अलॉट हो गया। पेरेंट्स वर सुपर हैप्पी कि बच्चे को घर का शहर कॉलेज मिल रहा है, घर के सामने रहेगा, ये सारी चीज़ें दुनिया भर की बात है, और उन्होंने उसको लॉक करा दिया। बहुत क्लोज स्टूडेंट था, मैं से बहुत टच में था, मुझे बड़ी होप थी कि ऑब्वियसली उसने लॉक तो इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगा, हमने सेशन में बताया भी। बट ही नहीं भैया, वो पेरेंट्स बहुत प्रेशर कर रहे थे कि नहीं ले लो। कई बार मुंबई को लेके कहते नहीं नहीं मुंबई मिल गया, रहे ले लो, अब लॉक कर दो। गलतियां मत करना। अगर थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है ना कि ऊपर जा सकता है, प्लीज गो फॉर इट, प्लीज गो फॉर द फ्लोट एंड प्लीज गो फॉर जो अपग्रेड आपका होगा। उस बच्चे ने गलती की, 4th या 5th लिस्ट तक, पहले अब तो काउंसलिंग 6 महीने चल रही, पहले 3 लंबे नहीं चलती थी। उसने मुझे टेक्स्ट, मैंने उसको टेक्स्ट किया, मुझे क्योंकि उसकी रैंक थी 1650 या 1700 समथिंग, 1750 तक जीएनएल अलॉट हो गया, लास्ट ईयर की बात है, उससे पहले की। मैं उसको टेक्स्ट किया, कांग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग टू जीएनएल। ही सेड भैया नहीं, मैं तो सीएनएल में। आई सरप्राइज, अदर मेंटर्स फॉर सरप्राइज। देन ही सेड नहीं भैया, हमने फर्स्ट राउंड में लॉक कर दिया था। देन हमने फिर उसको वैकेंसी में ट्राई किया, 1 वैकेंसी 2 वैकेंसी के बाद 1.5 महीने के बाद उसका जीएनएल आया था। ये गलती आप मत करना। तो फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, एग्जिट क्यों ही करोगे, बने रहना क्या पार्ट है ना। तो एक चीज जरूर करना, बात कर लेना है। ड्रॉप अ टेक्स्ट, मेरा एक नीचे नंबर दे रहा होगा, बहुत काम आने वाला है, तो सेव दैट नंबर। आपको जब भी क्वेरी आएगी लेट मी नो। तो फ्रीज फ्लोट प्लीज बात करके करना, या ऑलरेडी अगर आपने कर दी, फिर वॉचिंग दिस वीडियो, भाई हमने तो फ्लोट कर दिया फ्रीज, जस्ट लेट मी नो, विल डिस्कस फर्दर आगे क्या करना है, ठीक है। चल ना आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। चौथी चीज डॉक्यूमेंट्स। तो कंसल्टिंग की वेबसाइट पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से? पहला है एडमिट कार्ड, हमें सबमिट करना है। एडमिट कार्ड कौन सा? मेनली एडमिट कार्ड जो है आपका साइन होना चाहिए, आपके इन्विजिटर है, वो एडमिट कार्ड रिफ्लेक्ट करता है कि आप एग्जाम देने गए थे, वो ही एक ओनली प्रूफ है, और कोई प्रूफ तो है नहीं, पिक्चर तो हो या सेल्फी तो हमारी है नहीं इस दिन की, तो आपके पास साइन एडमिट कार्ड होना चाहिए। भैया हमारे सेंटर पे उन्होंने साइन नहीं किया, 2 केस बन सकते हैं, सबके में साइन नहीं किया या आपके में बस नहीं किया। मेजोरिटी होगा सबके में नहीं किया, कोई बात नहीं, बिना साइन किए कर देना, कोई इशू नहीं आना चाहिए, डोंट वरी। नाउ सेकंड, 10th का सर्टिफिकेट, वो आपको अपलोड करना है, सारे बच्चों के पास ये सर्टिफिकेट तो होगा। तीसरा, 12th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कई बच्चे होंगे भैया तुम्हें 12th से कराओ, वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ड्रॉपर हो सबमिट कर देना, 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होगा, या पासिंग जिसको सर्टिफिकेट मार्क्स सर्टिफिकेट कहते हैं ना, वो रिजल्ट जिसको कहते हैं। और अगर आप 12th हैपियरिंग है तो मत करिएगा, ऑप्शनल है। आप 4th पे है टीसी एंड माइग्रेशन, ये भी किन के लिए? ड्रॉपर के लिए। फ्रेशर हो तो क्या ही है आपके पास, मतलब अगर 12th में हो तो अभी तो मिलेगा नहीं। अगर आप ड्रॉपर तो फिर टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये स्कूल आपको देता है, प्लीज लगाइएगा। और अगर आप किसी कॉलेज में रहे हो, भैया मैं तो 12th के सामने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, तो 2 केस बनेंगे यहाँ पे। या तो कई बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज को शो ही नहीं करते हैं, बिकॉज उनके पास 12th के डॉक्यूमेंट थे तो 12th के सर्टिफिकेट लगा देते हैं वहां पे। बट इनको ना आगे जाकर, आप ड्रॉपर थे तो आगे जाकर आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा, अभी नहीं चाहिए है बट आगे लगेगा, है ना। तो अगर आपके कॉलेज की टीसी लगानी है वो भी आप लगा सकते हो। तो टीसी एंड ऑल, स्कूल की लगानी है, लास्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहा जाता है, स्कूल की मोस्टली लगा दो, ये तो कॉलेज की भी लगा सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। 5वां, कंडक्ट सर्टिफिकेट। भैया ये क्या होता है? कंडक्ट सर्टिफिकेट इज इक्वल टू कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब अगर आप 12th में हैं तो आपके पास तो नहीं होगा ये, बट तो स्कूल का अगर आपके पास 12th का है तो स्कूल का लगा देना। और अगर आप स्कूल से ग्रेजुएट हो चुके हैं, ड्रॉपर हैं, तो आपको नया बनवाना पड़ेगा, क्योंकि 6 मंथ ओल्ड माना जाता है। किसी भी लॉयर के पास जाओ, सीएमपी का टेलीग्राम ग्रुप है, हमने नया ग्रुप क्रिएट किया लास्ट एट सम इशू, जो 9500 9600 बच्चे थे इसमें, नया हमने क्रिएट किया, सून विल बी रीचिंग द सेम नंबर। नीचे में नए ग्रुप की लिंक भी दी है, क्योंकि आगे के सारे सेशंस, तो पहले आई थिंक उसका टेलीग्राम जो यूजर नेम था वो था क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम। अब क्योंकि वो तो ऑलरेडी कुछ इश्यूज हैं तो अभी नहीं चालू हो रहा है, तो हमने उसको नया है, इट्स क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम इन सीएमपी हमने उसमें ऐड किया। नीचे लिंक होगा, नए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब सारी क्वेरीज और सारे सेशंस हम वहीं पे डील करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट उसी ग्रुप के फाइल सेक्शन में अवेलेबल है, अगर आपके पास नहीं है लेट मी नो। कोई बड़ी चीज नहीं है, 5 मिनट लगते हैं और 50 रुपया 100 रुपये लगेंगे, लॉयर के पास जाना, नोटरी करके कर देगा वो, ठीक है। अब 6 पॉइंट है, अब जिनके पास रिजर्वेशन है, मेजोरिटी वर हैविंग रिजर्वेशन, लाइक मे बी डोमिसाइल, कुछ ना कुछ तो हो गई, यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आपका एडमिशन कैटेगरी के अंदर हुआ है,
तब आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन से होंगे? पहला, कैटेगरी रिजर्वेशन, SC ST OBC, कोई भी कैटेगरी रिजर्वेशन आपके पास है, EBC भी होता है, आई थिंक पटना में बाहर में चलता है, अगर है प्लीज कोई सर्टिफिकेट लगाइए। पहली चीज, डोमिसाइल के अंदर हुआ है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, PWD कैंडिडेट है वो लगाइए। चौथे पे आता है EWS के अंदर हुआ है उसको मेंशन करिए। यहाँ तक क्लियर है? दिस इज हाउ डॉक्यूमेंट, और कोई डॉक्यूमेंट हो आपका मान लीजिए डिफेंस में हुआ है, सारी चीजें ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आएंगी। यहाँ तक क्लियर है? नाउ पांचवी चीज है, तो दो तरीके से हमें करना है, एक तो डॉक्यूमेंट्स हमें कंसोर्टियम को भेजना है, और सेकंड सेट ऑफ हमें डॉक्यूमेंट्स कॉलेज की वेबसाइट को भेजना है, कॉलेज की वेबसाइट पे भी अपलोड करना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो, जो भी NLU आपको अलॉट हो, दो चीजें जरूर करो। एक तो मुझे आप टेक्स्ट करो कि भैया ये कॉलेज अलॉट हुआ है, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, क्योंकि अब ना जो CMP के ग्रुप से कई सारे बच्चे हैं 24 वाले, अब आप आपके काम में कौन से बच्चे हैं, वो जो GNLU जा रहे हैं उनके साथ वाला ग्रुप है, सारे बच्चे, सारे मेजोरिटी बच्चों को हमने ऐड कर दिया है। तो उस ग्रुप में पूछ के चीजें करो, सबसे पूछ लो कि हाँ यही करना है कि नहीं करना, कोई अपडेट आया कि नहीं आया, क्योंकि कई सारे आई थिंक DNL जबलपुर है, उन्होंने वेबसाइट पर भी कुछ भी अपलोड नहीं हुआ है अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ तब तक कुछ नहीं हुआ था, हो सकता है बाद में हो जाए। NGS कोलकाता ने सब कुछ अपलोड कर दिया है, मतलब बच्चों को बहुत लंबी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, एंटी रैगिंग डॉक्यूमेंट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, एप्लीकेशन नंबर है, रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब सबमिट करने के लिए बोला है। जोधपुर ने भी बोल दिया, NLS ने तो उसी दिन बोल दिया था, 12 आई थिंक 18 को लिस्ट आई थी, 19 को 12 बजे से पहले LSI बैंक ने कहा था सब कुछ सबमिट कर दो। बहुत जल्दी में होता है वो, बट इतना जल्दी में करेंगे क्या, कॉलेज तो जून में स्टार्ट होंगे ना। चल ओके, आई थिंक एक NGS कॉल का था, ये डेट भी आ गई है या नालसार की 19 जून, तो भी बहुत दूर है, 5 महीने अभी भी है। चल यहाँ तक क्लियर है? तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट हो, एक तो उसके ग्रुप में ऐड हो जाओ, CMP के जो LSMP के जो ग्रुप्स हैं उसमें सारे सीनियर और मेंटर रहेंगे और आपके बैचमेट्स, और दूसरा उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट को आप जरूर देखते रहिए, क्योंकि उसी में, क्योंकि कॉलेज की फीस भी तो पे करोगे आप, अभी नहीं करनी है बट 20 मई तक करनी है ना, तो वहीं नोटिफिकेशन आएगा कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, सारी चीजें आपको वहीं पे आएंगी, ये चीज जरूर ध्यान रखना। तो अब आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ उसके कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, हमने वो सारे जो भी अपडेट्स आए ना वो डॉक्यूमेंट दे दिए ग्रुप पे, उन ग्रुप पे आप देख भी सकते हो, ठीक है, उन पे जाइए और देखिए कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है और क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या डिमांड है, क्या और कब तक सबमिट करना है। कई सारे कॉलेज 22 तक सबमिट करने बोले, कुछ ज़्यादा टाइम देंगे, उसको ध्यान रखना। ऑल्सो अब कॉलेजेस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कौन से होते हैं? पहला होता है एंटी रैगिंग डॉक्यूमेंट, एक आप भरते हैं, एक आपके पेरेंट्स भरते हैं। आप कह रहे हैं कि हम रैगिंग नहीं लेंगे, आपके पेरेंट्स भी साइन करते हैं कि हाँ ये बच्चा नहीं लेगा। अगर कॉलेज में रैगिंग लेते हुए पकड़ाए गए तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को निकाल के आपको शो किया जाएगा, बड़ी ये रहा आपका जिसपे आपने हलफनामा दिया था, नहीं कुछ और होता है। चलो ओके, एंटी रैगिंग। सेकंड है मेडिकल सर्टिफिकेट, कोई भी MBBS डॉक्टर, मेनली कोई गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होती है वहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, उससे भी आप बनवा सकते हो, पैसे में बनता है, 1000 रुपये लगते हैं मेरे सिटी में, नॉट श्योर आपका अगर कॉन्टैक्ट है फ्री में बन जाएगा। MBBS डॉक्टर बना सकते हैं प्राइवेट भी। थर्ड है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं कॉलेज वाले, उसको भरना पड़ता है। फोर्थ है कोई भी रिजर्वेशन आप ले रहे हैं जो अपने ऊपर भरे थे ना, वही कॉलेज की वेबसाइट पे भी या गूगल फॉर्म पे अपलोड करना पड़ता है। पांचवा स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट, तो कुछ कॉलेजेस में मैंने देखा जैसे NUJ उन्होंने कहा था जो कन्फर्मेशन फीस है वो और जो काउंसलिंग की फीस है उसके स्क्रीनशॉट या जो भी रिसिप्ट है उसको अपलोड करो। 6 पे आता है अभी गैप सर्टिफिकेट मंगाया नहीं है तो अभी रैंडमली बनाने मत लग जाना, जब मंगाएंगे गैप सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 5-10 मिनट का काम है, कोई भी लॉयर बना के डन कर देगा। हमने इसके दोनों के फॉर्मेट CMP टेलीग्राम ग्रुप पे दिए, नीचे उसका लिंक है। चले अब 7th है, बाय चांस इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, भैया कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पाया गैप, तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। तो कॉलेज की वेबसाइट पे, क्योंकि मेरे पास NUJ मेरे अर्नव से बात हो रही थी इस वीडियो को बनाने से पहले, ही से कि भैया NUJ कोलकाता ने तो सब कुछ दे रखा है, अंडरटेकिंग का फॉर्मेट भी दिया है, तो उस फॉर्मेट को आप चेक कर सकते हैं। तो ये चीजें समझ आएंगी। ऑल्सो क्लेड कंसोर्टियम की वेबसाइट, पर्टिकुलर NLU की वेबसाइट और उनका जो कस्टमर का नंबर है, प्लीज एडमिशन टीम का जो नंबर है इनको सेव करके रख लो, ये बार बार काम आने वाले हैं। अब कुछ और 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट लिस्ट का पार्ट है और नहीं भी है तब भी, अगर नहीं कोई कॉलेज मिला है, और अब बहुत कॉमन क्वेरी आती है कि भैया 2200 रैंक है बट अलॉट ही नहीं हुआ, 2100 पे भी नहीं हुआ, आई थिंक 2000 पे भी नहीं हुआ, 1900 समथिंग पे, बट ट्रस्ट मी लास्ट ईयर 2800 अब आएगा शिफ्ट। बहुत सारे बच्चों ने कन्फर्मेशन फीस से पे ही नहीं करेंगे, हमें तो Tier 3 जाना ही नहीं है, फुल ड्रॉप ले लेंगे, कुछ लोग वेट करेंगे कि हमारा LSET हो जाएगा तो हम छोड़ दे रहे हैं। तो
डिफरेंट कैलकुलेशन। भैया नीचे का कॉलेज है, मुझे निरमा तो मिल ही जाएगा, डिफरेंट कैलकुलेशन है। मुझे अंदुली मिल गया है तो ये बच्चे अब छोड़ेंगे, तब सेकंड लिस्ट में सीट्स बढ़ती हैं। तो मेरे ख्याल से सेकंड लिस्ट में 2200 रैंक तक, 2500 डाउन द लाइन फिफ्थ लिस्ट तक 3000 बच्चों, 3000 रैंक तक, 2800 रैंक तक आराम से अलॉटमेंट्स हो जाएंगे। लास्ट ईयर असम 2800 तक गया था फिफ्थ लिस्ट में, 2400 पे अपना जबलपुर गया था, सोनीपत गया था, जबलपुर 1800 है ना, तो जाते हैं। तो बी रेडी फॉर दैट नाउ। इसके आगे अगर हम देखें तो और क्या चीजें होने वाली, तो चीजें अब दो कैटेगरी के बच्चे हैं। एक वो बच्चे 2000 में से वो 1000 बच्चे ऐसे होंगे जिनको टीयर 1 एनएलयू मिला है, या तो ऑल्सो कई सारे बच्चे कंफ्यूज है, भैया 470 रैंक आई है या 440। मेरे ख्याल से 450 460 तक आराम से एनएलआई भोपाल या जीएनएलयू मिल जाएगा। एमएलयू मुंबई आपने रखा है, एचएनएलयू रखा है तो लॉक करने की गलती मत करना, फ्लोट करते रहना, उसका ध्यान रखना। अगर आपके पास कैटेगरी वाला रिजर्वेशन है, ओबीसी है, एससी एसटी है, इनमें ना कैटेगरी वाइज जो है जंप बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एग्जांपल अगर कोई जनरल का स्टूडेंट है, इफ यू थिंक कि भैया 460 का रैंक है तो हमें देखना पड़ेगा 10-20 रैंक ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि जनरल में तो मूवमेंट नहीं होता। बट अगर कैटेगरी रिजर्वेशन तो हजार रैंक का स्विच हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कैटेगरी में अगर आप हैं तो प्लीज फ्लोट करिए, आपको ऊपर कॉलेज जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, प्लीज डू दैट। और नॉर्मली भी इम्प्रूव होता है, तो प्लीज टेक दिस नोट। ओके, अब दो टाइप के बच्चे हैं। पहले बच्चे कौन से, कि भैया हमारा कॉलेज टीयर 1 है या टीयर 2 है, तो क्या अब हमारे आगे की जर्नी क्या होनी चाहिए। और सेकंड सेट ऑफ बच्चे हैं जो कि टीयर 3 कॉलेज आ रहे हैं। टीयर 3 कॉलेज में भी सीएन पटना, रांची, त्रिची, असम, नुआल्स, कोची एंड ऑल। तो आपके लिए हम्बल सजेशन है, जो टीयर 1 टीयर 2 जा रहे हैं, आप सॉर्टेड हैं, आप लॉ स्कूल की तैयारी शुरू करिए। लॉ स्कूल में क्या करना है उसके बारे में करिए। तो जब आप मुझे टेक्स्ट करते हैं ना कि भैया आई वांट टू बी एडेड इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप, तभी हम आपको लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम, क्योंकि सीएमपी टेलीग्राम ग्रुप जो था अब वो क्लैट के लिए था, अब लॉ स्कूल के लिए लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम में जो हम गाइड करते हैं, तो उस वाले ग्रुप में हम आपको ऐड करते हैं। पहला। दूसरा, हम आपको लॉ स्कूल की फर्स्ट ऐसी 10 चेकलिस्ट होंगी, फर्स्ट चेकलिस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कुछ बुक्स हैं जो सारी कुछ बुक्स हैं जो आपको जरूर लेनी है। अगर आप फर्स्ट टीयर 1 लॉ एनएलयू मिल रहा है, टीयर 2, नीचे मैं लिंक भी दूंगा उन बुक्स की। लाइफ एट लॉ स्कूल बाय अवनी बंसल, लॉ द कैरियर बाय तनुज कालिया, 10 जजमेंट विच चेंज इंडिया, ये सारी बुक्स के हम लिंक भी नीचे प्रोवाइड करेंगे, विच कैन बाय एंड स्टार्ट योर लॉ स्कूल। तो टीयर 1 टीयर 2 कोई दिक्कत नहीं। बट भैया मुझे टीयर 3 कॉलेज मिल रहा है, आपको हम्बल सजेशन है, आज से ही, जिस दिन आप ये वीडियो देखें, आज से ही क्लैट 24 की तैयारी शुरू कर दीजिए। वाई? भैया मैं फ्रेशर हूँ, 100% लिखिए। भैया मैं ड्रॉपर हूँ, 101% लिखिए। बिकॉज आई थिंक कॉलेजेस में बहुत डिफरेंस है। जब मैं वहाँ के बच्चों से बात करता हूँ, डोंट वांट टू मेंशन एनी स्पेसिफिक कॉलेज, बट ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एनएलयू बराबर नहीं है। तो अगर आपकी किसी कोचिंग ने आपकी गलत ड्रीम दिया है कि सब एनएलयूज बराबर है, एनएलयू का टैग मैटर करता है, तो थोड़ा ये आधा सही आधा गलत है ना, आधा सच है आधा फसाना है। सारे एनएलयूज उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, राइट। जब आप टीयर 3 कॉलेजेस जाते हैं, कुछ नए हैं, फैकल्टीज के इशू हैं, एलुमनाई बेस का इशू है, रिमोट एरियाज कई एनएलयूज हैं, बहुत टाइम हो गया, 10 साल पुराने हैं, बट वहीं के वहीं हैं, प्लेसमेंट उतने कुछ खास नहीं है, उतनी अच्छी क्राउड अट्रैक्ट नहीं कर पाते, बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे लोग उसको नीचे रैंक पर रख रहे हैं। और इन सब कारणों से टीयर 3 के साथ आपको अब एक चीज आप समझिए, कॉलेज को देखने के ना पर्सपेक्टिव होते हैं। अभी आपका जो पर्सपेक्टिव है ना वो बहुत क्लियर होगा, अभी इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा आपकी, अभी मैं उस कॉलेज का पार्ट नहीं हूँ, इसलिए कि हाँ मुझे XYZ कॉलेज मिल रहा है, ये कॉलेज अच्छा है बुरा, आप उस पैरामीटर पे जज करोगे। जैसे ही आप उस कॉलेज में 1 महीना हो जाता है ना, देन एल से कि नहीं नहीं मेरा कॉलेज है और ये बहुत अच्छा है, जो कि हर बार सही नहीं होता। तो मेरा तो सजेशन हमेशा हर बार ही होता है, और हर बार बच्चे करते भी हैं। आज एक बच्चा था रोहित राउत, हम उसको मेंटर कर रहे थे, CNLU पटना में था, वहाँ से स्विच करके यार GNLU में है। एक बच्चा और था जो भी जोधपुर में है। इस साल नुआल्स कोची का एक बच्चा आज जल्द से ही बेंगलोर में है। ऐसे बहुत, एक नूसा रांची में एक बच्चा था, इस साल वो नालसा जा रहा है। क्योंकि हमें कैसे पता होता है, या तो हम उन्हें गाइड कर रहे होते हैं पर्सनली, और सेकंड क्या होता है, हम हर साल ग्रुप बनाते हैं ना, तो हमने उस बच्चे का टेक्स्ट आया, उसने कहा कि भैया मुझे नालसा ग्रुप में ऐड कर दो, तो मैं उसको ऐड कर रहा था। देन ऐसे कि हमारे बीच में कॉमन ग्रुप था, नूसा रांची का 27 का बैच, मतलब पिछले साल हमने उसको ऐड किया था नूसा रांची में, ऊपर मैसेज था नूसा रांची का।
हाँ भैया मैंने कॉलेज के साथ लिखा था और अब मैं नुसराजी से नाल साल जा रहा हूँ। सुपर हैप्पी एंड फॉर देम राइट। लिखना चाहिए, लिखने वाले तो टीयर 2 से भी लिखते हैं, आमनेल से कई बच्चे, एचएनएल से कई बच्चे टीयर 1 जाते हैं। तो देखिए दो फैक्टर है, टीयर 3 से लिखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और एक टाइम के बाद आपको भी लगेगा। पहले क्या होता था मैं चीज़ों को बड़े एक्सप्लेनली फंडामेंटली समझाता हूँ, बिकॉज एज अ मेंटर मेरी ड्यूटी बस ये नहीं कि हाँ हाँ वाह भाई बहुत अच्छा है यार आप चले जाओ। मेरी ड्यूटी ये है आपको सही चीज़ें बताना। सही चीज़ें आप जानोगे तभी सही डिसीजन ले पाओगे राइट। तो अगर बाई चांस आपको नीचे कॉलेज मिल रहा है, पहले क्या होता था, कॉलेज लॉट हुआ, एक महीने के अंदर कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, आप कॉलेज जाते हो, वहाँ के सीनियर से मिलते हो, उस कॉलेज के बारे में जानते हो, और देन रियलाइज कि नहीं यार उतना अच्छा तो नहीं है, उतने एक्सपेक्टेशन जो हम सोच के आए थे नेली उसका उस पर तो नहीं खरा उतर रहा, उतनी टॉप क्लास फैकल्टी नहीं है, उतने टॉप क्लास एजुकेशन नहीं मिल रहा वहाँ पे, या सिस्टम है, प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कॉलेजेस में। और नीचे कॉलेज में मैंने बहुत ज़्यादा देखी, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा नहीं होता। उन केसेस में फिर क्या करते हैं बच्चे, तब क्या होता है, तुरंत ही एक महीना हुआ है, तुरंत सोच अब दोबारा क्लर्क लिखते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं। आप लोग के साथ क्या होने वाला है, आप लोग 6 महीने या 5 महीने या 4 महीने के बाद कॉलेजेस जाएंगे, तब जब रियलाइज होगा कि आप स्टार्ट करते हैं, तब आप कहेंगे अब तो रिदम ही टूट गया ना। इसलिए आज से स्टार्ट कर देना। इस वीडियो को देखने के बाद 2 MCQs या एक काइंड ऑफ एक आर्टिकल पढ़ के भी जाओगे तो एक अच्छी स्टार्ट होगी 24 के लिए। तो अगर टीयर 3 आपको मिल रहा है तो प्लीज स्टार्ट। और बहुत देखिए अब कुछ बच्चे होंगे जिनके पास बहुत ही एक्सट्रीम रीजन है नहीं लिखने के, बट मेजोरिटी के पास इनफ रीजन है लिखने के। आपको आगे के 6 महीने मिल रहे हैं, बोर्ड्स हैं उनके साथ भी तैयारी कर सकते हो, बोर्ड्स नहीं है उनके साथ भी करो। ये पहला एग्जाम सजेशन है आपको क्लैट लिखने का। दूसरा, कोई भी टीयर 3 कॉलेज अगर आपको मिल रहा है, सील पटना, रांची, तिरुचि, कोची, असम, आपको जबलपुर मिल रहा है, एमएलए औरंगाबाद मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश मिल रहा है, इन सबसे कौन से कॉलेजेस बेटर हैं अभी देखिए। अब टीयर 1 टीयर 2 से और कोई बेटर कॉलेजेस नहीं है ना। तो मैं आपको ब्रेक कर देता हूँ, टीयर 1 से कोई बेटर कॉलेज है, बिल्कुल भी नहीं है। टीयर 1 मिल गया बहुत खुश हो जाइए। टीयर 2 से बेटर कुछ कॉलेजेस हैं, बेटर नहीं बट बराबर के कॉलेजेस कह सकते हैं। बराबर के कॉलेजेस कौन से, एसएलएस पुणे और जिंदल, इन कॉलेजेस को टीयर 2 एनएलयूज के बराबर माना जाता है। ना ही बहुत अच्छा पर बराबर माना जाता है। पर 95% केसेस और 98% केसेस में कोई बच्चा ये कॉलेजेस नहीं छोड़ता है। एसएलएस पुणे के लिए कोई बच्चे एचएनएल छोड़ते हुए मैंने तो नहीं देखा, उड़ीसा छोड़ते हुए नहीं देखा, और उड़ीसा के 1-2 केस हो सकते हैं, और जनरल के लिए भी नहीं देखा, क्योंकि एलएम टेक हमें प्रेफर करना चाहिए टीयर 2 पे। बट वही है, कुछ बच्चों के लिए नहीं जमता कि भैया नहीं हम उड़ीसा के लोकेशन नहीं जा सकते। तो कुछ हमने देखे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो उड़ीसा छोड़ के एसएलएस पुणे भी गए हैं और उड़ीसा छोड़ के जिंदल भी गए हैं, या पटियाला छोड़ के आने भी जाते हैं। उनको पता लगता है कि नहीं यार हमें नहीं लग रहा उतना अच्छा। लास्ट एक बच्चा था हियरली 830 या 837 रैंक, उसको लखनऊ अलॉट हुआ। ही डिसाइडेड टू गो टू जनरल, ही सेड नहीं लखनऊ नहीं जाना मुझे, जनरल जाना। ठीक है, उसकी चॉइस थी, पेरेंट्स की अलग अलग चॉइस होती, दिल्ली से तो था वो बच्चा। एंड देन एलसेट से जनरल चला गया, एंड देन उसने एनआरआई स्पॉन्सर्ड से अप्लाई किया जोधपुर में। 800 रैंक ही क्यों नहीं मिलता, उसको जोधपुर मिल गया और एनआरआई से पढ़ रहा है। तो अगर आप टीयर 2 में हो और आपको लगता है कि नहीं मुझे तो टीयर 1 जाना था, क्योंकि अंतर तो होता है, बहुत फंडामेंटल अंतर होता है। ये ना अभी समझ नहीं आता, 5 साल के बाद ना बड़ा मेजर डिफरेंस समझ आता है कि अच्छा ये टॉप 5 टॉप 6 कॉलेजेस एंड अदर कॉलेजेस और नीचे कॉलेजेस में बहुत अंतर होता है। एक बच्चे ने मुझे बोला था, भैया मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं एक टीयर 3 कॉलेज से आता हूँ और करेंटली मैं जोधपुर में पढ़ रहा हूँ। मेरे को 1 महीना हो गया है, मैं 1 साल रहा उस पर्टिकुलर कॉलेज में। आई कैन से कि भैया आप तो सही कहते हैं कि डिफरेंस होता है, मैं कह रहा हूँ कि जमीन आसमान का अंतर होता है। कंपटीशन में, क्राउड में, प्लेसमेंट्स में, ये सब बहुत डिफरेंस होता है। तो ये फंडामेंटल रीजन हो सकता है, समझ के। अब टीयर 3 से बेटर कौन से कॉलेजेस होते हैं हमारे लिए अगर देखें तो हमारे पास एलसेट जनरल इज अ रियली गुड ऑप्शन, टीयर 3 से बहुत ऊपर आएगा, उसको प्रेफर करना चाहिए। एसएस पुणे को प्रेफर करना चाहिए और आईएलएस जीएलसी को प्रेफर करना चाहिए। इनके बाद निर्मा, क्राइस्ट, ये जो 2 कॉलेजेस हैं इनके साथ थोड़ा सा मैचअप है। अब ये सारे टीयर 3 से बेटर नहीं है, ये टीयर 3 के बराबर आते हैं ये कॉलेजेस। आपका एनआईएस मुंबई भी बराबर आएगा। जैसे लास्ट में मुझे पता है एक लड़की जो रांची से ही थी, वो अनुसार रांची नहीं गई, वो लीव करके एनआईएस मुंबई गई थी एंड शी इज डूइंग वेल देयर। तो ऐसे ये भी डिसीजन। तो अब ना एक बच्चे ने मुझे बोला था, भैया क्लैट ना आसान था हमने बहुत टफ समझा था। ये जो क्लैट काउंसलिंग है ना, ये जानलेवा है, ये बहुत रिस्की है। दे सेड कि भैया इतना टेंशन तो हमने कभी नहीं लिया क्लैट प्रिपरेशन में। वहां पे 5 चीजें करनी थी, 5 सब्जेक्ट थे क्लैट के लिए। अब तो भैया ये एग्जाम, ये फॉर्म, एलसेट, ये इसका कंपटीशन, उससे ये रिजर्वेशन, बाप रे बहुत सारी चीजें। बट
अब के डिसीजन ना गलत मत लेना, इसलिए आई ऑलवेज कीप इन टच। मेरे पास दिन के आई थिंक आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज मैंने 87 कॉल रिसीव किए। 87 कॉल आए थे, रिसीव मैंने 73 किए हैं, और 17 जो कॉल बची या 15 जो कॉल, उनको मैंने टेक्स्ट कर दिया था कि आई कॉल देम, तो मैं कल बात कर लूँगी, व्हाट्सएप पे बात हो गई। वाई आई वोंट कि मैं ये मिस नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ डिसीजंस वाली बात है, यहाँ गलती करोगे तो 5 साल रिग्रेट हो सकता है। समझ गए, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। और टीयर 3 के अगर कॉलेज लिखने का क्लैट, तो 2 चीज़ें हैं। अगर अदर लॉ एंट्रेंस लिख रहे हो, MSCT, स्लेट, क्राइस्ट, जो भी, इनके लिए CMP के मास्टर बैचेस हैं, 2000 रुपीज़ का बैच है, सारे एग्जाम इंक्लूडेड है। और MNLU नागपुर का एक कोर्स है एजुकेशन का, जो आप लोग लिखेंगे, और NFSU गांधीनगर है जो 6000 रैंक तक क्लैट के रैंक से लेता है। तो ये सारे जब आप लिखेंगे तो प्लीज़ हैव अ कन्वर्सेशन। और आप स्लेट लिखो, MSCT लिखो, क्राइस्ट लिखो, NS मुंबई लिखो, LSET लिखो, इन सब के लिए, और MNLU नागपुर के एजुकेशन की तैयारी करो, या CUT लिखो, इन सब के CMP का मास्टर बैच है, वही 1999, दैट्स इट। आप उसको एनरोल कर सकते हैं ना। यहाँ तक क्लियर है। आप क्विक, मैं आपको कुछ 10 और चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज़, क्या कंफर्मेशन फीस देनी है 20,000? यस, देनी है। फ्रीज करो, अपलोड करो, 20,000 रुपये तो देने हैं। सेकेंड, 12th, हाँ 12th वाली चीज़ मैंडेटरी नहीं ना, डॉक्यूमेंट्स अगर आपने 12th में तो कैसे ही दोगे, तो उसमें मैंडेटरी नहीं लिखा है तो बाद में सबमिट कर सकते हो। तीसरा, कुछ बच्चों के लिए मैंने देखा है GNLU में ऐसा हुआ है, उन्होंने कहा कि हमें सेंट्रल EWS चाहिए पड़ेगा, स्टेट का हम नहीं लेंगे। एक आमनेलू में ऐसा हुआ है, अंशिका करके लड़की है, उसको भी कुछ OBC कैटेगराइजेशन में कुछ दिक्कत आई है। तो अगर डॉक्यूमेंट नया बनाने बोल रहे हैं तो प्लीज़ टेक अंडरटेकिंग, कॉल पे बात कर लो, टेक्स्ट पे बात कर लो। ऐसा नहीं एडमिशन कैंसिल नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट्स की वजह से, बट श्योर रहो। थर्ड, अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट्स हो गया। फोर्थ, अंडरटेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, उसकी अंडरटेकिंग दे दो। 5 पे आता है, फ्रीज करना है या फ्लोट करना है, एग्जिट करना है, ये कन्वर्सेशन करने के बाद डिसीजन लेना, और कर लिया है तो लेट मी नो क्या किया है, विल डिस्कस, ठीक है, आगे क्या मिल सकता है। 6, कैटेगरी वाइज, अगर आपके कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है, प्लीज अपग्रेड मारो, प्लीज फ्लोट करो, ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। 7वां, वैकेंसीज कब आती है? क्या भैया फेब में वैकेंसी आएंगी? क्या मार्च में आएंगी? नहीं बड़ी, फेब और मार्च में वैकेंसी नहीं आएंगी, वैकेंसीज आएंगी आपकी जून में, 5th लिस्ट के बाद आएंगी वैकेंसीज। भैया NRI स्पॉन्सर्ड की सीट्स कब आएंगी? क्या वो भी जून में आएंगी? नो, NRI स्पॉन्सर्ड या NRI कैटेगरी की जो सीट्स हैं, उनके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। NL उड़ीसा का नोटिफिकेशन आ चुका है, GNLU का नोटिफिकेशन आ चुका है, NJS कोलकाता के नोटिफिकेशन आया डॉक्यूमेंट्स वाला, आने वाले हैं। तो CMP का जैसा, एक तो देखो 3 ग्रुप आप लेके चलो या 4, एक CMP का चैनल जहाँ पे सिर्फ मेरे मैसेज आते हैं, जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो, या मेटल आते हैं जो भी। दूसरा, CMP का डिस्कशन ग्रुप जो कि नया बना है अभी, क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम, और CMP उसका यूजर नेम है। वहाँ पे सेशन होते हैं, सारा कुछ डिस्कशन में वहीं आंसर, दिन में मैं वहीं एक्टिव रहता हूँ। मेरे सारे 28 और 24 NLUs, ऑल्सो मैं ग्रुप पे एक लिंक, हर NLU के एक मेंटर का कल टेलीग्राम ID और यूजर नेम शेयर कर दूंगा, उससे कनेक्ट हो जाना है, कुछ भी क्वेरी के लिए वो आपको आंसर कर देगा, कैसा है रिव्यूज वो सब बता देगा। थर्ड, CMP का काउंसलिंग ग्रुप है, जहाँ पे सीधी काउंसलिंग सब होगी। और चौथा है CMP का NRI स्पॉन्सर्ड वाला ग्रुप। ये मेन 4 ग्रुप है, बाकी भी हैं, स्लेट लिख रहे हो अलग ग्रुप है, MSCT एंड ऑल। तो जो भी बच्चे इस ग्रुप पे हो, मतलब इस सेशन में हो या इस वीडियो को देख रहे हो, भैया मैं स्लेट लिख रहा हूँ, ओके, मैं MSCT लिख रहा हूँ, मैं क्राइस्ट लिख रहा हूँ, इन सारे एग्जाम के सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिएगा, नीचे सेम नंबर मेरा दिया है 8458892652, तो मैं आपको सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहीं सारे मेंटर्स हैं, वहीं सारा मेटल आएगा, सारी चीज़ें वहीं शेयर की जाएंगी। इन चीज़ों का ध्यान रखना। नाउ, साल वैकेंसी कब आएंगी? जून के बाद। NS स्पॉन्सर्ड का एडमिशन अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। नाउ 8 पे काफ़ी सारे बच्चे हैं, जो मैंने आपको प्रेफरेंस वाली वीडियो में ये चीज़ बताई थी। हज़ारों लोगों ने तो आई थिंक 10,000 बच्चों ने CMP की प्रेफरेंस फॉलो की थी, एक भी गलती नहीं, बट कई सारे बच्चों ने गलती कर दी, कोई बात नहीं। कुछ बच्चों ने बोला कि भैया हमने सिलवासा को ना 7th पे रख दिया था GNLU के बाद, और हमें अलॉट भी हो गया, हमारी 900 रैंक है, हमें HNLU जाना है, NL उड़ीसा जाना है, वो एस्टेब्लिश कॉलेज है, सिलवासा कहाँ आएगा। ऑल्सो जब सिलवासा, क्योंकि रिस्क था ना सबके लिए, सिलवासा को कहाँ प्लेस करेंगे, उसको लेके बहुत डाउट्स थे, राइट। मैंने सिलवासा को Tier 3 कॉलेजेस में सबसे पहले रखा था, नुआल्स कोची से भी पहले। बहुत सारे मैसेज है, अभी नया है, ये है, वो है, आप 1300 रख रहे हो, इसका कट ऑफ 3000 जाएगा, ये सब जाएगा। आप PDF को निकालिए और देखिए कट ऑफ कहाँ गया है। मेरा एग्जैक्ट मैंने जो रखा था, और सब बच्चों ने उसी को फॉलो किया है, 567 से लेके
1300 के बीच में उसका कट ऑफ बंद हुआ है। मतलब आगे के लिए ना एक सेट हो गया कि मुंबई के बाद या टीयर 2 के बाद पहला कॉलेज सिलवासा होगा। और ट्रस्ट मी, बहुत सारे जो टीयर 3 कॉलेज हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, उनसे बहुत अच्छा करेगा सिलवासा। दैट्स व्हाट आई बिलीव। बिकॉज ऑफ द लोकेशन, गुजरात में ही आता है, मैंने देखा है। इससे अहमदाबाद से 300 किलोमीटर है। पहला NGNLU का कॉलेज है, ब्रांड है, अच्छा करेगा, मेरा भरोसा है उस पर, ठीक है। एंड वो तो जिन्होंने प्रेफरेंस गलत भर दिया, कुछ ने भैया हमने तो नुआंस कोची पहले रख दिया, हम साउथ से थे, हमारे तो 700 रैंक है। सो ऑल दोज पीपल जिन्होंने मिस्टेक करी है इन दिस रिगार्ड, आपके लिए ना वैकेंसी ही एक उपाय है जिससे आप वापस जा सकते हो। कोर्स करेक्शन का तरीका है। प्लीज़ वैकेंसी वाला CMP ने एक व्हाट्सएप काउंसलिंग वैकेंसी का ग्रुप बना रखा है, प्लीज़ भी दे, आपको TRN भी मिल गया, प्लीज़ उस ग्रुप का पार्ट रहना। कई बार ना वैकेंसीज आके ऐसे निकल जाती हैं, हवा पे नहीं लगती। ऐसा कैसे हो सकता है? लास्ट ईयर एक मेरे पास एक क्वेरी आई थी, भैया मेरी रैंक है 1353, 1353 रैंक है, मुझे करेंटली नूसा रांची अलॉट हुआ है, क्या होगा? आगे लिस्ट में आपको CNLU मिलेगा, उससे आगे लिस्ट में आपको DSNLU मिलेगा, और क्या होगा? हो सकता है 5th लिस्ट तक आपको टीयर 3 इन्हीं 3 कॉलेज के अराउंड रहो। बट लास्ट ईयर NLU उड़ीसा की जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी गई थी वो 1610 तक गई थी। क्यों गई थी इतनी नीचे तक सर? 1400 वालों ने अप्लाई नहीं किया, नहीं किया था। 1300 वालों ने अप्लाई की, नहीं किया था। बिकॉज एवरीवन, जो हमें लगता है हम सुपर एक्टिव रहेंगे, दे ऑल बिकम सुपर बिजी इन द कॉलेज, एंड वैकेंसी कब आके निकल जाती है आइडिया नहीं लगता है। तो प्लीज बी वेरी अवेयर। 1500 वाला मुझे टेक्स्ट करता है, सिर्फ 7 बच्चे थे, और 7 बच्चे को मैंने ही उनको, क्योंकि देवर इन टच विथ मी, तो मैंने उनको सीधे व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया था, एंड दे इमीडिएटली अप्लाई। 9 को किया था, 7 को मिल गया था, बाकी को आइडिया ही नहीं लगा। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज कब आके निकल जाती हैं, प्लीज़ बी वेरी अवेयर। इसलिए क्योंकि मुझे लगता है ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है, इन्फॉर्मेशन नहीं होना। काउंसलिंग में अभी देखिए कई सारे बच्चों के एडमिशन कैंसिल होंगे गलत डॉक्यूमेंट्स के कारण। अभी आप देखें ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, एक बच्ची का NLU उड़ीसा कैंसिल हुआ है बिकॉज उसने उड़ीसा का डोमिसाइल लगाया था, बट उसने 11th और 12th या 10th और 12th उड़ीसा से नहीं कोलकाता से किया था, उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया उन्होंने। अब क्या मिलेगा उसको? कुछ भी नहीं। उड़ीसा अलॉट हुआ, वहां से कॉल आ गया। ऑल्सो आप अपनी जो मोबाइल है ना उसको प्लीज अपने पास रखना, अपना ईमेल हर 1 घंटे में चेक करना। जिस भी कॉलेज आपको मिला है उनसे कोई ना कोई ईमेल आता है, उनसे कोई ना कोई कॉल जरूर आता है। वो नहीं करें तो आप ईमेल और कॉल कर लेना कि सर होप आई हैव सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जस्ट वांट टू कंफर्म कि इज एवरीथिंग ओके। कुछ बच्चों के उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्यूमेंट, और एक GNLU वाले लड़की को कॉल आया। मैं तो बस सब बच्चों के बीच में बैठा ना, मुझे सारी चीज़ें पता रहती हैं थोड़ी बहुत। सेट कि भैया EWS का देना है सेंट्रल वाला, कब तक देना है सर? नेक्स्ट फ्राइडे तक। अगर आप कॉल ही नहीं उठाओगे, ईमेल ही नहीं देखोगे तो एडमिशन कैंसिल होगा। तो काउंसलिंग प्रोसेस 6 महीने चलने वाली है, लंबी प्रोसेस है। इसके बाद 3 प्रोसेस है ना, एक तो काउंसलिंग होगी, फिर वैकेंसी की, उनके बाद 3 महीने वैकेंसी चलेंगी, और साथ में NRI स्पॉन्सर। इन 3 में से आप किसी भी चीज़ का पार्ट है, क्योंकि हर किसी से हम बात नहीं कर पाते सेपरेटली हमने, क्योंकि इसमें हमने पेरेंट्स से कंसल्टेशन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन करते हैं कि भैया DSNLU मिला है, हम अच्छी हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत टॉप के प्राइवेट कॉलेज नहीं कर सकते, तो क्या करें? मुझे अच्छे कॉलेज भी जाना है, क्या शिफ्ट हो सकता है? आई सेड हाँ, MSCT लिखो। भैया मुझे सोनीपत मिला है, मैं फीस का इशू नहीं है, कौन सी कॉलेज कर सकता हूँ? आई सेड कि MSCT दो, स्लेट दो, क्राइस्ट दो। तो ये सारे कुछ कन्वर्सेशन है, वो ऑब्वियसली इंडिविजुअल है। तो इस सब के लिए कन्वर्सेशन, पेरेंट्स से कन्वर्सेशन के लिए, आपको काउंसलिंग में गाइड करने के लिए, वैकेंसीज के अपडेट्स करने के लिए, आपके NRI काउंसलिंग में हेल्प करने के लिए, क्योंकि हमने सारे मेंटर्स को हायर कर रखा है। वैकेंसीज के अपडेट्स आप किसी को मिले ना मिले, आपको जरूर मिलेंगे। दैट्स व्हाट आई कैन अश्योर यू। इसके लिए एक सेपरेट हमने काउंसलिंग बैच बना दिया फॉर 999 1000 रुपीज़ का बैच, जो आपको नेक्स्ट 6 मंथ, नॉट जस्ट क्लैट के बाद MSCT भी है, स्लेट भी है, NIMS है। क्लैट की काउंसलिंग ने आपको दिमाग घुमा कर रख दिया, बाकी कॉलेज की काउंसलिंग भी इतनी ही हेक्टिक होती हैं, और इन सब की काउंसलिंग के लिए हमने एक बैच बनाया है। क्लैट की काउंसलिंग, NRI स्पॉन्सर्ड काउंसलिंग, वैकेंसी वाली काउंसलिंग, मेरे से आपका पर्सनल कंसल्टेशन, आपके पेरेंट्स से कन्वर्सेशन, स्लेट, MSCT, क्राइस्ट, इन सब की काउंसलिंग, सब कुछ इंक्लूडेड है। एंड ऑल्सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंक्लूडेड, होगा क्या भैया? मुझे तो सोनीपत भी है, क्राइस्ट बेंगलोर भी मिल गया है, निर्मा भी मिल रहा है, यहाँ भी फीस दे दी है, वहाँ भी दे दी है, यहाँ से निकालूं। बहुतों का लाखों रुपए फंस के रह जाता है और वो कभी वापस नहीं आता। जैसे कंफर्मेशन फीस सीट में आपके 20,000 रुपये जा रहे हैं ना, वैसे आप लोग का ये आगे लॉस हो सकता है। तो प्लीज़ वेरी क्लियर,
ये अब 20,000 रुपये भी और काउंसलिंग के जो 5,000 रुपये ही डिडक्ट होंगे अगर एनएलयू लेके छोड़ दिया है। जिन बच्चों को एनएलयू अलॉट नहीं है उनको पूरी फीस वापस आ जाएगी। तो इन सब में प्लीज़ कीप इन टच, पूछ के चीज़ें करना। और वैकेंसी में आई एश्योर यू कि आप जिस भी कॉलेज में उससे बेटर मैं कॉलेज आपको दिला सकता हूँ। विल अपडेट यू रिगार्डिंग दैट, राइट। सो इफ यू थिंक कि काउंसलिंग वाला बैच ज्वाइन करना, नीचे ये मैं डिटेल दे दूंगा, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना, 1000 का बैच है, यू कैन एनरोल इन दैट, राइट नाउ। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद भैया निरमा भरना चाहिए। अगर निरमा किन रैंक वालों को भरना चाहिए? निरमा आपको 1300 रैंक से लेके 10,000 तक भरना चाहिए। लास्ट में 9200 तक बीकॉम एलएलबी मिला था। एंड स्पॉन्सर का मैंने आंसर कर दिया है। हाँ, ऑल्सो अब नाउ अगेन रिपीट, अगर आप एनएलयूज के व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड नहीं हुए हैं, आप कौन सा एनएलयू आपको अलॉट हो गया है उसका आप मुझे नाम एक बार टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। आगे होगा सेकंड लिस्ट में अलॉट और बाद में चेंज भी होगा तो मुझे बता देना, मैं आपको अपग्रेड कर दूंगा, क्योंकि सीनियर्स के पास अटैचमेंट जरूर रहना, पहला। दूसरा, काउंसलिंग बैच में मेजोरिटी बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए। टीयर 1 में मिला है ना, जीएनएलयू से जोधपुर की भी वैकेंसीज आती हैं। जीएनएलयू में लास्ट है 17 वैकेंसीज आई थी। ऑल्सो सीएनएलयू पटना में कैन यू बिलीव दिस, 2021 में मतलब मेरा खून खोल गया था। इतने सारे बच्चे हैं इस वीडियो में देखने वाले हैं, जस्ट लेट मी नो कि अगर कोई कॉलेज आपको नहीं मिल रहा तो सीएनएलयू पटना जाओगे ना, ले लोगे ना, कुछ ऐसा खराब कॉलेज तो नहीं है। 2021 में 40 सीटें वेकेंट चली गई थी। बहुत सरप्राइजिंग है ना, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। उड़ीसा की सीट्स खाली रह गई थी कई, क्योंकि वैकेंसीज बहुत लेट तक चलती हैं, स्पॉट राउंड होते हैं, बच्चों ने भरी नहीं बच्चों। और एक तो इतनी सरकारी वेबसाइट्स है ना गवर्नमेंट, किसी को पता नहीं कहाँ पे क्या आ रहा है। प्लीज वेरी क्लियर, जैसे आप फट से भर देना, चांसेस थोड़ी भी लगे स्लाइटली भर देना। मैं और 22 में मेक श्योर कोई भी एक सीट खाली ना जाए। मैं न्यू से आता हूँ, मैं एचएनएल रायपुर से आता हूँ, आई नो कि क्या वैल्यू है अच्छे कॉलेज में पढ़ने की, मैं इनको खाली तो नहीं जाने दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये बड़ा क्लियर है। ऑल्सो यहाँ मैं नीचे स्क्रीनशॉट अटैच भी कर दूंगा, नहीं तो आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, सीएमपी टेलीग्राम ग्रुप पे। लास्ट ईयर एनएलयू औरंगाबाद जनरल में 16,000 रैंक तक गया था। 16,000 सरप्राइजिंग है ना, और मुझे भी सरप्राइजिंग लग रहा है। कितने सारे बच्चे ले सकते थे। सोनीपत भी बहुत 6-7 हज़ार तक, हिमाचल प्रदेश भी बहुत नीचे तक जाता है, जबलपुर भी नीचे तक मिल जाता है। अवेयर बस रहे ना आप, 5th लिस्ट तक की काउंसलिंग नहीं होती, ये बात भी होती है। सो प्लीज कीप इन टच, इन द काउंसलिंग बैच विल बी अपडेटिंग यू रिगार्डिंग एवरीथिंग, सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। अब इसके बाद नाउ, अब आप स्लेट दे रहे हैं, एमएससीडी दे रहे हैं, स्लेट क्राइस दे रहे हैं, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसके लिए सीएमपी का मास्टर बैच है 2000 का, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। विल बी हैप्पी टू गाइड यू इन दैट। एंड भैया मैं 24 का क्लैट लिख रहा हूँ, 24 के लिए एक बैच है, 5,000 रुपीज़ का है, सीएमपी का चैंपियन बैच है। इस पूरे वीडियो में आपने बहुत सारे बच्चों को देखे होंगे। हैप्पी टू शेयर विथ यू 210 प्लस सिलेक्शंस सीएमपी से इस बार हुए हैं। एलएसआई बेंगलोर गए हैं, रैंक 8, 47, 68, 100, 102, 125, 120, इतने सारे बच्चे जो एलएसआई बेंगलोर जा रहे हैं। सेम नालसा, निंजस कोलकाता, बहुत सारे बच्चे जिनको हमने बहुत मेहनत से वी ट्राई टू लेवल बेस्ट, जिनको हमने पर्सनली गाइड किया। आज वो एनएलयूज, बहुत सारे बच्चों को टेक्स्ट आया, एक लड़की है आयुषी समथिंग, शी इज गोइंग टू एचएनएल रायपुर, बहुत सारे बच्चे। सो सुपर हैप्पी टू शेयर विथ यू। एंड आगे की जर्नी में विल बी हैप्पी टू गाइड यू। एंड देन जो लॉ स्कूल के ग्रुप्स हैं, आपका कॉलेज फाइनल हो, लॉ स्कूल वाले ग्रुप्स को ज्वाइन करें, विल बी अपडेटिंग। और हमने 25 जनवरी से, 26 जनवरी से, नॉट 26 जनवरी से, हम आज 22nd 3rd हो गया, लॉ स्कूल का पेड बैच जो होता है, लॉ स्कूल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। 4999 का बैच है, 5,000 का बैच है, जिसमें हम नेक्स्ट 6 मंथ आप क्या करेंगे, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जो भी एनएलयूज में जिनका हो गया, जिनका सेलेक्ट हो जाएगा जनरल, आपको हम लॉ स्कूल के लिए नेक्स्ट 1 ईयर गाइड करेंगे। आज से लेके दिसंबर 31 तक सारी चीज़ें, आपकी इंटर्नशिप, आपके मूड कॉम्पिटिशन, एकेडमिक कैसे करने, सारी चीज़ें। बहुत सारे बच्चे आगे के 6 मंथ को वेस्ट कर देंगे, कंप्लीटली वेस्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप उनको वेस्ट नहीं करें। हम लिमिटेड बच्चों को लेने वाले हैं, क्योंकि लॉ स्कूल के लिए पर्सनली गाइड करना डिफिकल्ट होता है। क्या क्या होगा इसमें? पहला, आई विल बी अ पर्सनल मेंटर फॉर द लॉ स्कूल फॉर द फर्स्ट ईयर। आपको मूटिंग के लिए, रिसर्च के लिए, जुडिशरी के लिए, लिटिगेशन के लिए, कॉर्पोरेट इंटर्नशिप के लिए सेपरेट मेंटर स्लॉट होंगे। सेकंड, थर्ड, आपके कॉलेज में आपको एकेडमिक्स में गाइड करने के लिए, क्या पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, कैसे प्रोजेक्ट बनाना, कैसे नहीं बनाना, प्लेगरिज्म एंड ऑल के लिए एक पर्सनल मेंटर लॉट होगा, जो आपका सीनियर होगा, वो इज डूइंग प्रीटी वेल इन द कॉलेज। एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करने वाला। हमने सारे 24 एनएलयू से और जिंदल से सबसे लोगों को हायर किया है। दे विल बी पर्सनली हैप्पी टू मेंटर यू इन लॉ स्कूल एज वेल। तो एंड 6 मंथ के लिए क्या चीज़ें करनी नॉट, बट आई कैन एश्योर यू, सी मैं हमेशा ये मानता हूँ, इस दुनिया ने ना एकेडमिक्स के अलावा अभी कोई और पैरामीटर ढूंढा ही नहीं है जिस पर आपको जज किया जाए। पैरामीटर कैसा है नहीं है वो डिबेटेबल है, बट
आप अगर एनएलयू जा रहे हैं तो कंसोर्टियम ने क्या किया, 60 है बच्चों में, ये कोई बात तो नहीं है ना कि जिसकी रैंक 100 आई या 100 से अंदर आई वही स्मार्ट है। कई सारे स्मार्ट बच्चे हैं, बस 2 घंटों में कितने कैसे परफॉर्म किया, उस बेसिस पे आपको आज एनएलयूज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। जब लॉ स्कूल जाते हैं वैसा ही होता है कि 150 का बैच होता है, लॉ फॉर्म्स आती हैं, टॉप 20 टॉप 30 में होना, बहुत रश होता है उसमें होने के लिए, और आपको होना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि एकेडमिक्स में जब भी लॉ फॉर्म में आप जाओगे, आप जुडिशरी में जाओगे, लिटिगेशन दे आस्क अबाउट नॉट लिटिगेशन बट दे लुक इनटू योर एकेडमिक्स, आप कॉलेज में कैसा किया था। वी कैन एश्योर यू, क्योंकि इन 6 मंथ हम सिर्फ चिल नहीं करेंगे। एनएलयू मिल जाना, इंस्टाग्राम पे अपडेट होपफुली सबने कर दिया होगा, यहाँ लिख देना, लिंक्डइन पे लिख देना, ये 7-10 दिन की कहानी है। उसके बाद ना लॉ स्कूल की कहानी दर्दनाक होती है और बहुत सारा टफ भी होता है। और फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब एनएलयूज में 50-60% का फेलियर रेट होता है ओवरऑल। मतलब 160 के बैच में 50-60 बच्चे, 70 बच्चे किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल होते रहते हैं हम लॉ स्कूल। और ये नहीं कि ये टॉपर्स होते हैं, वे स्ट्रगल इन कॉलेज, कई बार टफ होता है सिलेबस को समझना। एक दिक्कत क्या है, क्लैट में ना हम क्वेश्चन देखते हैं, एक सवाल हम ड्रॉपर हैं, मैं भी ड्रॉपर था, क्वेश्चन देखा, ऑप्शन आ गया, ये मार्क दिया। और कॉलेज में ये नहीं होता, कॉलेज में क्या होता है, डिफाइन डेफेमेशन विथ केसेस। ये 4 लेटर वर्ड का एक केस क्वेश्चन है, अब लिख रहे हैं आप 4-5 पेजेस, केसेस मेंशन कर रहे हैं। उसको पढ़ने का तरीका मैंने बड़ी डिफिकल्टी से सीखा था। आई वोंट कि आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। और लॉ स्कूल स्टार्ट होने से पहले हम आपके जो लॉ स्कूल के कोर्स में आपके बैचेस बना रहे हैं, उसमें आपके सीनियर्स अलॉट करेंगे, वो आपको पूरा सिलेबस, बुक्स, गाइडेंस, सारा कुछ प्रोवाइड, नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, मूड्स कैसे करना है। सच वी कैन एश्योर कि आप कॉलेज में जब एंटर होंगे बाकी क्राउड से आप बहुत बेटर होंगे। बहुत सारी हम वर्कशॉप करने वाले हैं, 5-6 वर्कशॉप हम करने वाले हैं, 3-4 कोर्सेज करने वाले हैं, 2 ऑनलाइन इंटर्नशिप करने वाले हैं, हम आर्टिक इंटर्नशिप पे अप्लाई करने वाले हैं, कुछ मेंबरशिप। लग रहा होगा सुनने में ज़्यादा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत आसानी से हो सकती हैं, बट सबको नहीं करा सकते मासेस में, बिकॉज सबकी CV एक सी होगी, देन ऑलरेडी देयर विल बी लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। सही, और लिंक्डइन ऑल्सो विल टेल यू कि कैसे लिंक्डइन पे काम करना पड़ता है, रिसर्च पेपर कैसे लिखने हैं, मूट मेमोरियल कैसे बनता है, प्रोजेक्ट कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें लॉ स्कूल कोर्स में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ यू थिंक यू वांट टू ज्वाइन दैट, बट 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और 26 से लेकर 35 जनवरी तक एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद विल सी कि हाउ मेनी पीपल वी कैन टेक। उसके बाद हर कॉलेज, मतलब अभी तो एनएलयूज के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आपका LSAT होगा, जनरल के लिए कॉलेज बैचेस बनेंगे, वैसे सेम चीज़ हम ऑफर करेंगे। सिम्बोसिस, पुणे, क्राइस्ट, जो भी प्राइवेट कॉलेज, UPS आप जाए, MIT जाए, सब कॉलेजेस के लिए हम गाइड करते हैं। लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो 140+ कॉलेजेस लॉ स्कूल्स को कैटर करता है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, मेरा नीचे नंबर दिया होगा, उस नंबर को 10 o'clock मॉर्निंग से लेकर 10 o'clock इवनिंग तक अवेलेबल होता है। जब भी आपको लगे फील फ्री टू कॉल ऑन दैट नंबर। व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे टेक्स्ट करिए। मैं अब बहुत सारे टेक्स्ट को जल्दी रिप्लाई करता हूँ, सो दैट आपकी क्वेरीज ना हो पाए। अगर आप CMP की जो काउंसलिंग ग्रुप का पार्ट नहीं है, मुझे आप व्हाट्सएप करेगा, आई लेट यू। अगर आप काउंसलिंग बैच लेना चाहते हैं, CMP का मास्टर बैच लेना चाहते हैं, चैंपियन बैच लेना चाहते हैं 24 के लिए, या लॉ स्कूल कोर्स का LSMP वाला जो बैच है वो लेना चाहते हैं, कुछ भी क्वेरी हो उनके लिए आप व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर द ट्रस्ट। एंड हमने जो नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया, होपफुली आप सबको उसकी लिंक मिल गई होगी। प्लीज़ ज्वाइन दैट ग्रुप, सो दैट अगेन जो फैमिली थी 10,000 समथिंग 100 हम बच्चे उनको हम 10,000 होने वाले थे, 1 महीने 2 महीने में हम दोबारा करते हैं, है ना। इट्स मोर अबाउट द जर्नी। एंड आई थिंक जब हम क्लैट की जर्नी में आपके साथ थे, क्लैट के CMP लाइक क्लैट के साथ भी, क्लैट के बाद भी, और लॉ स्कूल की जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो, एज अ वेल विशर आई विल बी देयर इन योर जर्नी एंड वुड बी हैप्पी टू सी यू ग्रो। क्योंकि क्लैट हमारा टारगेट, क्लैट इज नॉट द अल्टीमेट टारगेट, NLU इज नॉट द अल्टीमेट टारगेट। NLU से निकल के या किसी भी कॉलेज से निकल के जुडिशरी, लिटिगेशन, कॉर्पोरेट, इन सब में जाना वो अल्टीमेट टारगेट होता है। तो उसकी जर्नी में एक एक स्टेप लेते हैं, एंड विल बी इन टच विथ यू। एंड कुछ भी क्वेरीज लगे, इवन बहुत सारे पेरेंट्स को भी मुझसे बात करना रहता है, तो 10 o'clock इन मॉर्निंग से लेके 10 o'clock इवनिंग तक। ऑल्सो मॉर्निंग 10 o'clock से पहले आई डू नॉट रिसीव, बिकॉज जैन के कुछ मंदिर रिचुअल्स कुछ होते हैं, तो आई एम वेरी काइंड ऑफ अ फॉलोअर ऑफ दैट। तो मैं उसको करने के बाद ही 10 o'clock से आई स्टार्ट टॉकिंग, क्योंकि ये दुनिया है, ये परमार्थ है ना, तो कुछ चीज़ें हैं जो सही बहुत एसेंशियल हैं,
हर किसी के धर्म में होती है, मेरे में भी है, तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आगे कौन सी वीडियोज आप चाहते हैं लेट मी नो, मैं सेपरेट वीडियोज बनाने वाला हूँ। स्लाइड को प्रिपेयर कैसे करना है, MSCD को प्रिपेयर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट जस्ट अबाउट द फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट नेक्स्ट यू कैन डू इफ क्लैट में हुआ है, नहीं हुआ है या होने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।